एक मासूम सी लड़की जिसकी मासूमियत पर पूरा फिल्म जगत फिदा था। तुमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बॉलीवुड की वो हीरोइन जिसे मधुबाला भी अपने से ज्यादा खूबसूरत मानती थी। लेकिन क्या आपको पता है, इसी लड़की ने अपनी जिंदगी में वो फैसले किए जिनकी कीमत उसने पूरी उम्र चुकाई। क्यों उसे द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया कहा गया? तो वो लोग हाथ को किस करते हैं ना। मैंने कहा नो, अखबारों में आया अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। और क्या सच में एक मशहूर अदाकारा उसकी नाजायज बेटी थी? और आखिर वो कौन सी बीमारी थी जिससे लोग उनसे मिलने से डरने लगे? न जाने किस जहां में खो। निम्मी का जन्म 21 फरवरी 1932 को आगरा में हुआ था। उनके पिता अब्दुल हकीम आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ वाहिदीन एक तवायफ, सिंगर और एक एक्ट्रेस थी। निम्मी बचपन से ही बेहद खूबसूरत और प्यारी थी, जिन्हें देखने वाले उनसे मोहब्बत किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि बचपन में उन्हें सभी का बहुत प्यार मिला, लेकिन उनके नसीब में माँ का प्यार ज्यादा समय तक नहीं रहा। जब निम्मी मात्र 11 साल की थी तब उनकी माँ का निधन हो गया। इस सदमे में निम्मी को गहरे दुख में डाल दिया और उनका मन कहीं नहीं लगता था। इसके बाद वो अपनी नानी के पास चली गईं, जिनका घर उस समय रावलपिंडी के पास एबटाबाद में था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। निम्मी की नानी अपनी बेटी यानी निम्मी की मौसी ज्योति के पास मुंबई आ गईं। ज्योति खुद एक एक्ट्रेस थी और उन्होंने मशहूर प्लेबैक सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर GM दुरानी से शादी की थी। निम्मी भी अपनी नानी के साथ मौसी के घर मुंबई में रहने लगी। भले ही माँ के बिना उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन फिल्मी माहौल में पली बड़ी। निम्मी को कई फिल्मी हस्तियां पहचानती थीं। इसी दौरान मशहूर फिल्म डायरेक्टर महबूब खान, जो निम्मी की माँ के परिचित थे, उन्हें अपनी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सेंट्रल स्टूडियो ले गए। वहाँ उस समय फिल्म अंदाज की शूटिंग हो रही थी, जिसके हीरो राज कपूर थे। निम्मी कभी कभी वहां जाकर शूटिंग देखती थी। ये 1949 का समय था जब राज कपूर अपने फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे। नरगिस को लीड एक्ट्रेस के रूप में लेने के बाद वो सेकंड लीड के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। निम्मी की मासूमियत देखकर राज कपूर ने उन्हें बरसात में प्रेमनाथ के अपोजिट लेने का फैसला किया। अगले ही दिन निम्मी की स्क्रीन टेस्ट लिया गया। टेस्ट के दौरान वो काफी नर्वस थी, लेकिन राज कपूर ने उन्हें मजाक में कह दिया कि टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाद में राज कपूर ने उन्हें समझाया कि वो मजाक कर रहे थे। शूटिंग शुरू हुई और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ जैसे बड़े कलाकारों के बीच में निम्मी ने अपनी अलग पहचान बना ली और उनकी खूब तारीफ हुई। हालांकि जब निम्मी को फिल्म में लिया गया तो प्रेमनाथ इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक नए चेहरे को अपने अपोजिट देखना नहीं चाहते थे। लेकिन राज कपूर ने उन्हें समझाया और आखिरकार वो मान गए। ये बात निम्मी को बाद में पता चली, जिससे वो थोड़ी निराश हुई, लेकिन राज कपूर ने उनका हौसला बढ़ाया। शूटिंग के पहले ही दिन राज कपूर ने निम्मी के घर ढेर सारी चॉकलेट भिजवाई। उनके बीच इतना गहरा भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया कि निम्मी ने जीवन भर उन्हें राखी बांधी और राज कपूर उनके मुंह बोले भाई बन गए। फिल्म की सफलता के बाद निम्मी के पास फिल्मों के ऑफर्स की भरमार हो गई। वो चुपचाप अपनी कला को निखारती रहीं और जल्द ही उस दौर की ऐसी अभिनेत्री बन गईं जिन्हें लेने के लिए निर्माता बेताब रहते थे। प्रोड्यूसर उनके हाँ के लिए कई दिनों तक इंतजार करते थे। डायरेक्टर चाहते थे मुझे लेना, और भी 2-3 डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे मुझे लेना। निम्मी ने कई बड़े बड़े ऑफर्स ठुकराए, लेकिन इसके बावजूद वो राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर रही थी। उनके फिल्म में होने से सफलता की गारंटी माना जाने लगा था। अक्सर उन्हें ऐसे किरदार मिलते जिनमें उनका प्रेम अधूरा रह जाता था, या फिर वो गांव की सुंदरी युवती का रोल निभाती थी। शुरुआत में उन्हें अधिकतर सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन 1950 में रिलीज हुई जलते दीप में उन्हें लीड हीरोइन का रोल मिला।
जिसके बाद उन्होंने बावरा, राजमुकुट और वफा जैसी फिल्मों में भी लीड रोल निभाए। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उनका नाम भी लोगों की जुबान पर चढ़ता गया। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि निम्मी उनका असली नाम नहीं था। उनका जन्म से नाम नवाब बानो था, लेकिन राज कपूर का मानना था कि ये नाम बोलने में कठिन है, इसलिए उन्होंने उन्हें एक छोटा और आसान नाम देने का सोचा। पहले उन्होंने किम्मी नाम सुझाया, लेकिन ये नाम पहले से ही तबस्सुम के लिए रखा गया था, इसलिए नवाब बानो का नाम बदलकर निम्मी रख दिया गया और यही नाम उनकी पहचान बन गई। उन दिनों निम्मी की मधुबाला से गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही मेकअप रूम में समय बिताती और साथ में खाना खाती। मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी और 1954 में आई फिल्म अमर की शूटिंग के दौरान निम्मी और दिलीप कुमार की नजदीकियों पर अफवाहें फैलने लगी। हालांकि निम्मी ने बाद में स्वीकार किया कि दिलीप कुमार उन्हें बेहद पसंद थे और उनका आकर्षण चुंबक जैसा था, लेकिन उन्हें हमेशा दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें पता था कि ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। निम्मी के करियर में साल 1963 में आई फिल्म आन भी एक अहम फिल्म साबित हुई। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी और इसे विश्व स्तर पर रिलीज किया गया। इसका प्रीमियर लंदन के रायल्टो थिएटर में हुआ, जहां कई विदेशी फिल्म कलाकार और मेकर्स मौजूद थे। वहीं एक विदेशी अभिनेता ने उनसे मिलने पर उनके हाथ को चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। अगले दिन अखबारों में उन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से सुर्खियां मिली। कहा जाता है कि आन के प्रीमियर पर कुछ हॉलीवुड मेकर्स ने उन्हें फिल्म ऑफर की, लेकिन विदेशी फिल्म में लव मेकिंग सीन होने के कारण उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। निम्मी की लोकप्रियता इतनी थी कि आन में उनका एक विशेष ड्रीम सीक्वेंस जोड़ा गया ताकि फिल्म में उनका किरदार जल्द खत्म ना हो। उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनके नर्म दिल और सादगी के भी खूब चर्चे हुआ करते थे। फिल्म मेकर महबूब खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। जब महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर के लिए भेजी गई लेकिन अवार्ड नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गए। आर्थिक तंगी के कारण उनकी स्थिति और बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। निम्मी को जब ये पता चला तो उन्होंने बिना किसी को बताए अपने दुपट्टे में नोटों का बंडल लेकर महबूब खान के मैनेजर को दे दिया और कहा कि महबूब साहब को ना बताएं कि पैसे उन्होंने दिए हैं। निम्मी का जीवन सादगी और संकोच से भरा रहा। अपने करियर के सुनहरे समय में भी वो एक तड़क भड़क और दिखावे से दूर रहीं। उनकी जिंदगी में प्यार का एहसास तब आया जब मशहूर लेखक एस अली रजा से उनकी दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे शादी में बदल गई। रजा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली और कई साल तक इसे छिपा कर रखा। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कॉमेडियन मुकरी ने मदद की। शादी के बाद निम्मी मां नहीं बन सकी, जिससे वो काफ़ी दुखी हुई। बाद में उन्होंने अपनी बहन के बेटे परवेज को गोद ले लिया। शादी के बाद निम्मी और रजा मुंबई के बर्ली इलाके में रहने लगे। रजा चाहते थे कि निम्मी के साथ फिल्म बनाएं और उन्हें हीरोइन के रूप में पेश करें, लेकिन उनकी बनाई दोनों फिल्म अधूरी रह गई। इसके बाद रजा ने निम्मी को फिल्मों में काम करने से रोक दिया और निम्मी ने पति की खुशी के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। वो लीड रोल ठुकरा कर सेकेंड लीड रोल में काम करने लगी। उनके करियर का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे महबूब फिल्म के लिए उन्हें लीड रोल का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने खुद सेकेंड लीड चुना। उनकी जगह साधना को लीड में ले लिया और फिल्म हिट होने के बाद साधना का करियर चमक उठा, जबकि निम्मी का करियर गिरने लगा। बाद में निम्मी ने खुद स्वीकार किया कि शादी के कारण उन्होंने कई अच्छी फिल्में ठुकरा दी और अपनी भविष्य खो दिया। उनकी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड 1986 में रिलीज हुई, जिसकी कई रुकावटें और कलाकारों के बदलाव के बाद पूरा किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। निम्मी ने अपने समय में कई यादगार फिल्में दी, जैसे आन, उड़न खटोला, भाई भाई, कुंदन मेरे महबूब, पूजा के फूल और आकाशदीप जैसी फिल्में। जीवन के अंतिम वर्षों में निम्मी ने बीमारियों से जूझते हुए व्हीलचेयर पर रहने लगी, लेकिन लोगों से मिलने जुलना और अच्छा खाने का शौक बनाए रखा। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और अधूरी इच्छाओं से भरा रहा, लेकिन उनकी सादगी और इंसानियत ने उन्हें हमेशा खास बनाए रखा। एक समय ऐसा भी आया जब निम्मी से भगवान ने उनकी खुशियां छीन ली। उन्हें ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिससे लोग उनसे मिलने से कतराने लगे। निम्मी को कोरोना जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था,
जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और 25 मार्च 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। निम्मी के निधन से फिल्म जगत के बड़े बड़े कलाकारों को गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि वो ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद का दौर देखा था। निम्मी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी खुशनुमा यादें और उनके साथ बिताए हुए पल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अपने करियर में उन्होंने लीड रोल निभाकर खुद को ऐसी भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया जिन पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। तमाम गम और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की और हमेशा नई उम्मीद के साथ जिंदगी जी। हालांकि इस बात का अफसोस जरूर है कि पति के निधन के बाद निम्मी ने अपनी जिंदगी गुमनामी और तन्हाई में गुजारी, जिसकी वो हकदार नहीं थी। अपनी शादी की वजह से उन्होंने बहुत कुछ खो दिया जो उनका अधिकार था। मधुबाला, जिन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माना जाता था, वो भी निम्मी को खुद से ज्यादा खूबसूरत मानती थी। साल 1991 में एक अफवाह फैली थी कि अभिनेत्री किमी काटकर निम्मी की नाजायज बेटी हैं। इस खबर ने काफी हलचल मचा दी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। किमी काटकर की मां टीना मास्किटा को खुद सामने आकर इस बात का खुलासा करना पड़ा। कुछ लोगों को लगता था कि किमी काटकर और निम्मी का चेहरा मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ चेहरे की समानता से किसी रिश्ते को साबित नहीं किया जा सकता। निम्मी ने भले ही इस दुनिया को दुख और दर्द सहते हुए छोड़ा हो, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। जब जब हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम लिया जाएगा, मधुबाला के साथ निम्मी का नाम भी रोशन रहेगा। फिल्म जगत और उनके प्रशंसक हमेशा उन्हें उनके दमदार अभिनय, खूबसूरती और कोमल हृदय के लिए याद करते रहेंगे। हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।